वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी इलेक्टिव, पुस्तक अंतरा, भाग 2, पद्य खंड, पाठ 1। जयशंकर प्रसाद। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित 2 कविताएं संकलित हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। काव्य खंड की व्याख्या करने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आपके प्रश्न पत्र में पद्य खंड में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, पद्य खंड से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ के आधार पर पूछे गए प्रश्न और जीवनी पर आधारित प्रश्न। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी का अध्ययन किया। आज हम देवसेना का गीत कविता की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। कविता की व्याख्या पर चर्चा करने से पूर्व कविता का संदर्भ जान लेना आवश्यक है। बच्चों, देवसेना का गीत प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि प्रसाद जी मूलतः कवि थे, अतः उनका कवि रूप अन्य रचनाओं में भी देखने में मिलता है। उनके नाटक स्कंदगुप्त में देवसेना द्वारा यह गीत गाया गया है। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त के नाटक से लिया गया है। स्कंदगुप्त पाटलिपुत्र के राजा थे और देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। हूण जाति के आक्रमण से आर्यावर्त पर संकट छा गया था। उनके आक्रमण के कारण बंधुवर्मा सहित देवसेना के परिवार के सभी लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। देवसेना बच गई थी और वह अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है। बच्चों, जीवन में देवसेना स्कंदगुप्त को पाने की आशा रखती है, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। वे उससे विवाह करना चाहते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना असहाय अवस्था में वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में रहना प्रारंभ कर देती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है तथा गाना गाकर भीख मांगती है। देवसेना का गीत में स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को जब देवसेना स्वीकार नहीं करती, तब वह आजीवन अविवाहित रहने का प्रण कर लेता है। देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज भावी सुख, आशा और त्याग, आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदना के क्षणों को याद करती है। जीवन की संध्या बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रखती है। उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से अश्रु बहते हैं और उसे अपने आसपास सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती हैं, जिनसे वह स्वयं को बचाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि उसके जीवन की पूंजी सारी कमाई वह बचा न सकी, यही उसके जीवन की वेदना और विडंबना है। उसे लगता है कि प्रलय मानो स्वयं रूप धर के उसके जीवन रूपी रथ पर सवार हो गया है और वह अपनी दुर्बलता और हारने की निश्चितता के बावजूद अकेले प्रलय से टक्कर लेती है। गीत के रूप में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रसाद जी मूलतः छायावादी कवि थे। छायावादी कवियों का प्रकृति से अटूट संबंध था। प्रकृति के माध्यम से ही उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया था। इसी की झलक हमें प्रस्तुत कविता में दिखाई पड़ती है। देवसेना का गीत कविता एवं कार्नेलिया का गीत, दोनों कविताएं यहाँ आपके समक्ष स्क्रीन पर वर्णित
की जा रही हैं। अगली कक्षा में हम इन्हीं कविताओं की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।